बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का कहता है आगाज़ करते हैं जी। क्लास से पुरानी बात के लिए फैसल साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं मुहतरमा रेहाना यास्मीन, डायरेक्टर कैड एंड मार्केटिंग तहसील, जनाब ख्वाजा मोहम्मद इमरान साहब, डायरेक्टर प्लानिंग एवोल्यूशन एंड इनिशिएटिव, मोहतरमा सबिहा साबिर, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट, जनाब ज़ाहिर मलिक साहब, रीजनल डायरेक्टर साबिर सदूर, एग्जीक्यूटिव कमेटी, मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबरान और सब हाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वीज़ावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब इधर आए। ये माशाल्लाह जी, ये जो प्रोग्राम है पैसिको पंजाब बैंक के ताउन से शुरू किया है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसान कारोबार प्रोग्राम शुरू किया गया था। फेज़ 1 में इसकी लिमिट 3.5 करोड़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट के जो इक़दाम है अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे अच्छे हैं। सेकंड फेज़ में ये लिमिट 5 करोड़ कर दी गई है। इसके लिए पैसे की टीम और पंजाब बैंक की पूरी टीम आई है ताकि आप लोग इसके हवाले से हमें सारी आगाही भी दें, ताकि लोगों का और SMEs का जो ट्रेंड है इसमें इंटरेस्ट फ्री जो लोन है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। तो मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर लोगों को आगाही भी दें और उम्मीद है कि ये इसका वैल्यूएशन का और इशुएंस ऑफ लोन का जो तरीकाकार है वो फ्रेंडली भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. First of all, thank you, Ji. First of all, I would like to thank Mr. President, Ujjwala Chamber of Commerce and all the participants जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और शॉर्ट नोटिस पे इसको माशाल्लाह फुल पैक हाउस है। सर थैंक यू वेरी मच जी, एक्सीलेंट एफर्ट बाय यू। बिफोर कमिंग टू द प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे शेयर करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रायोरिटीज क्या हैं और इस वक्त तक क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं लास्ट समय, और अब इस स्कीम में और पुरानी स्कीम्स में क्या फ़र्क है वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे आप। इन द ईयर 2021 हमने एक आसान कारोबार स्कीम स्टार्ट की थी पंजाब रोजगार के नाम से, जिसमें हमने 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट के कर्जा जात जो से थे वो ऑफर किए थे बैंक ऑफ पंजाब। उस स्कीम में तकरीबन जो था सिक्योर्ड लैंडिंग में 4% इंटरेस्ट रेट था और जो आपकी प्लेन लैंडिंग थी उसमें 5% इंटरेस्ट रेट था। तकरीबन 4 साल ये स्कीम चली और अक्टूबर 2024 में इसको हमने क्लोज किया, और इस स्कीम के तहत भी हमने तकरीबन 16 अरब रुपए के कर्जे जो से थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए ऑल ओवर पंजाब, और तकरीबन 6200 SMEs को हमने इसमें सपोर्ट किया। अब अक्टूबर 2024 में स्कीम को हमने क्लोज किया पंजाब रोजगार को, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पर्टिकुलरली CM के अंडर डायरेक्शंस हमने ज़्यादा कंड्यूसिव करने की कोशिश की कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस लोन में थी इसमें जो सी हैं वो ज़्यादा कंड्यूसिव करें। उसमें उन्होंने बताया को पंजाब रोजगार में 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी। फरवरी 2025 में हमें डायरेक्शंस दी CM ने कि जी ज़्यादा कंड्यूसिव स्कीम बनाएं जो कि टर्म्स एंड कंडीशन फ्लेक्सिबल भी हो और सूटेबल टू दी SMEs हो। तो हमने आसान कारोबार फाइनेंस फेज़ 1 स्टार्ट किया फरवरी 2025, जिसमें जो कर्जा जात की लिमिट थी, जो कर्जे की मैक्सिमम लिमिट थी वो 3 करोड़ थी। पहले पंजाब रोजगार में 1 करोड़ थी, अब उसमें 3 करोड़ पर लिमिट रखी गई। उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन था, 5 साल में आपने उसमें वापस करना था, और हमने तकरीबन 6 माह में उसमें 31 बिलियन डिसबर्स किया अप टू जून। और क्योंकि इंटरेस्ट फ्री था स्कीम जल्दी आई जल्दी खत्म हुई, और तकरीबन 31 बिलियन डिसबर्स किया। साइमल्टेनियसली हमने एक और स्कीम स्टार्ट की थी आसान कारोबार कार्ड के रेफरेंस से, जिसमें 10 लाख रुपए तक आपको इंटरेस्ट फ्री हमने लोनिंग की और एक FME कार्ड का जरा किया। उसमें तकरीबन 1,04,000 लोगों को पंजाब में हमने लोनिंग की, और उसमें भी 41 बिलियन
डिसबर्स किया। तो ऑल टुगेदर तकरीबन 75 बिलियन की लैंडिंग की हमने 6 माह के अंदर। दिस इमेंस रिस्पांस वर रिसीव्ड फ्रॉम द एसएमईज और जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स थे, बहुत रिस्पांस आया और जो हमारे हदफ थे वो कंप्लीट हुए। रिसोर्स एलोकेशन आपको पता है हमेशा लिमिटेड होती है, तो उसके अंदर रह के काम करना होता है। लेकिन क्योंकि जो एप्लीकेशंस थी हमारे पास बहुत ज़्यादा, उसमें हमें आसान कारोबार कार्ड में भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया, एप्लीकेशंस बहुत आई और इसके अलावा आसान कारोबार फाइनेंस में भी आया। तो क्योंकि ये स्कीम जो सी थी इसमें चल रहा था 2 साल, लेकिन इसको हमने पैक किया 6 माह में। 6 माह में डिसबर्समेंट की टारगेट अचीव हो गया। तो इमीडिएटली इस स्कीम को रिव्यू किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और सीएम साहब की डायरेक्शन पे इमीडिएटली कहा गया कि अब एक नया एडीपी क्योंकि आ रहा था, जून में स्कीम को खत्म किया था, तो नए एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 25-26 में आया 25-26 में, तो उसमें हमने नई स्कीम के साथ ज़्यादा कंडीशन टर्म के साथ अपना फेज 2 लेके आए। अब इस फेज 2 में जो है ज़्यादा कंड्यूसिव टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं हमने। इसमें पहली जो स्कीम फेज 1 थी उसमें हमने पूरे पंजाब के लिए ओपन की थी विंडो। एक ही स्कीम थी, पूरे पंजाब में थी, उसमें कोई बाइफिकेशन ऑफ फंड्स नहीं था, कोई सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब या साउथर्न पंजाब की डिस्टिंक्शंस नहीं थी। अगर सारी लैंडिंग फर्स्ट करें बावलपुर में होगी तो किसी को इतराज़ नहीं था, गुजरांवाला में होगी किसी को इतराज़ नहीं था। लेकिन हमने अब जो ठीक है बस अच्छा, अब जो सेकंड फेज आया इसमें हमने पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इस सेकंड फेज 2 में हमने पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब। और फंड्स एलोकेशन भी हमने 3 एरियाज में की है, साउथ में, नॉर्थ में और सेंटर में, ताकि इंश्योर किया जाए कि तमाम एसएमईज ऑल ओवर द पंजाब को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों लोन हासिल करने के लिए। और वो यानी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चाह रही है इन्वेस्टमेंट हो, तो वो पूरे पंजाब में इंक्लूसिव हो, हर जगह पे लोनिंग हो। ऐसा ना हो कि किसी एक जगह पे कंसंट्रेशन हो जाए लोनिंग की ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। तो इसको इंश्योर करने के लिए हम 3 स्कीम्स लेके आए हैं। इसके साथ सीएम की फर्दर डायरेक्शन थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें कहा कि जी एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रमोशन के लिए एक सेपरेट फंडिंग स्कीम लेके आए जिसमें आप सेपरेट लोनिंग करें सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए। उसके लिए हम एक अलग स्कीम लेके आए हैं जिसके लिए हमने 15 बिलियन सेपरेट एलोकेट किए हैं जो सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए। वो इन 3 स्कीमों से अलग स्कीम है, सिर्फ उस एक्सपोर्टर के लिए, बेशक वो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर है या फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करना चाहता है, दोनों उसमें कैटर होंगे और वो सिर्फ लैंडिंग होगी, सिर्फ उनके लिए मखसूस की है। तो ये 4 स्कीम थी। और वो जो एक्सपोर्टर की स्कीम है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें हमने जो मैक्सिमम लो लिमिट है वो 5 करोड़ की है। चारों स्कीम्स के अंदर, ये चारों स्कीम्स इंटरेस्ट फ्री स्कीम्स हैं, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं, जीरो मार्कअप है। और ये पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शेड्यूल लिया कि आपको इतनी बड़ी लैंडिंग, इतनी बड़ी लिमिट के साथ इंटरेस्ट फ्री मिल रही है। ऐसा कभी जब से पाकिस्तान में ऐसी कभी कोई स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पूरा मार्कअप पिक किया इसके अंदर कि बर्डन जीरो हो, सिर्फ एक्सेप्ट की जो एग्जिस्टिंग एसएमईज थी उन पे 3% हैंडलिंग फी का एक फैक्टर इसमें शामिल है, बाकी सारी ये इंटरेस्ट फ्री है। तो हम अब अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं और चारों स्कीम्स का आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। ये सर आपको 2 टाइप्स नजर आ रहे हैं कि जी एक सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस है, नॉर्थ, साउथ और सेंटर। इसमें 75 बिलियन इज गोइंग टू बी डिस्बर्स्ड ऑल ओवर द पंजाब। अब क्योंकि गुजरांवाला आता है सेंट्रल पंजाब में, तो हमने इसके लिए 27 बिलियन रखा है सेंट्रल पंजाब के लिए और तकरीबन 2000 प्लस एसएमईज को सपोर्ट करेंगे। इस सेंट्रल पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद तीनों शामिल है। ठीक है जी। जो सेकंड है सीएम पंजाब एक्सपोर्ट फाइनेंस फॉर एसएमईज, इसमें 15 बिलियन इज गोइंग टू बी डिस्बर्स्ड जो कि सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि 3 स्कीम्स तो आ गई, अब इन स्कीम का पर्पस क्या है? इस स्कीम में किस किस लोगों को लोन मिल सकता है और किन कामों के लिए मिल सकता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लोन? पर्पस ऑफ द लोन जो ब्रॉडर है वो 4 ही है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट करना चाहें अपने न्यू बिजनेस की, एक नए बिजनेस का क्या, नया कारखाना, नया बिजनेस, नया कारोबार लगाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं, इसमें कोई बार नहीं। सेकंड है एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं, आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर था वर्किंग कैपिटल का, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। अगर किसी को सिर्फ वर्किंग कैपिटल चाहिए वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है।
फोर्थ वन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल क्लाइमेट के बैकग्राउंड में, उसके सिनेरियो में, कि क्लाइमेट फ्रेंडली, रिसोर्स एफिशिएंट एंड क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज के लिए अगर आपकी फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में आप समझते हैं कि इन्वायरमेंट कंप्लायंस के लिए आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगवानी है जिसमें आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या आप लोकल स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट कंप्लायंसेस मीट करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें लैंडिंग के लिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें यह है कि हमने इंश्योर करने के लिए कि RECP के फंड्स RECP यूज हमने एक सेपरेट एलोकेशन की है। 1% of the total loan portfolio is reserved for adoption of RECP technologies. मिसाल के तौर पर अगर हमने 26 बिलियन पंजाब में देना है तो हमने 1% इसका 2 बिलियन रख दिया RECP टेक्नोलॉजी के लिए, 5% रख दिया RECP टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा हमने एक और सेक्टर को अलग किया, एग्री वैल्यू बिजनेस एडेड बिजनेसेस, एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड SMEs के लिए। उसके लिए हमने 10% ऑफ द टोटल लैंडिंग पोर्टफोलियो उसको सेपरेट किया, वो तकरीबन 2.72 बिलियन बनता है। कि आप एग्री वैल्यू एडेड SMEs कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी फंडिंग इरादा करते हैं। तो ये दो विंडोज हमने एक सेपरेट फंड की विंडो कायम की है कि इस फंड को हम आगे पीछे नहीं करेंगे, ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज होगा पंजाब में। किसी ने RECP टेक्नोलॉजी लगवानी है इसी फंड के अगेंस्ट उसको लोन मिलेगा, किसी ने एग्री वैल्यू बिजनेस स्टार्ट करना है उसको इसके तहत मिलेगा। बाकी सारा जो होगा वो न्यू बिजनेस के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए और साथ आपका वर्किंग कैपिटल के लिए। तो दीज वर द 5 बेसिक पर्पस ऑफ द फैसिलिटीज। लोन अमाउंट जो सा है वो आपको मैंने बताया कि 3 स्कीम्स है सार बाबा फाइनेंस की, उसमें 30 मिलियन तक आपका लिमिट है, और जो सा है आपका फाइनेंस में एक्सपोर्ट फाइनेंस में वो आपकी 50 मिलियन तक आपकी लोन लिमिट है। अब ये तो थे पर्पस आपके कि आप किन कामों के लिए लोन ले सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया 5 एरियाज हैं जिसमें आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कुछ छोड़ा नहीं है, तमाम एरियाजों से इसमें कैटर किए गए हैं, आप किसी काम के लिए भी लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं। सेकेंडली एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑल सेक्टर्स आर इंक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि किसी खास सेक्टर के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, हर सेक्टर कोई बिजनेस करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि नए कारखाने लगे, नए बिजनेस लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे। तो हमारी चैम्बर के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट होगी कि नए बिजनेस को प्रमोट कीजिए। आपकी ऑलरेडी बिजनेस में तो होंगे, नए यूनिट्स लगाएं, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, नई टेक्नोलॉजी लगे, उसके लिए आप लोन लें। तो नए कारोबार के लिए हमने 50% इसमें फंड जो कर रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए कारोबार के लिए लोन लें। अच्छा, ये तो था इसका कि आपको लोन किस काम के लिए चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कीम्स कि आप अप्लाई किन कंडीशंस पे कर सकते हैं, आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, या आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आपने अप्लाई करना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल। आपको सबसे पहले एक्टिव टैक्स फाइलर होना चाहिए, आपके एंटी रजिस्ट्रेशन मस्ट है, आपकी एज 25 से 55 इयर्स तक होनी चाहिए, 55 तक, 25 से 55 इयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मेल्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर और डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन, मासूम शख्स तमाम शामिल है, अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो CNIC है वो पंजाब का होना चाहिए, आप रेजिडेंट पंजाब के पाकिस्तान के होने चाहिए। आपने जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो CNIC के रेफरेंस से एक बात याद रखनी है कि जो नाम आपका CNIC पे लिखा है आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे सेम एज इट इज लिखना है। मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन पे लिखा होता है मोहम्मद इकबाल इवान, आप अपनी एप्लीकेशन में मोहम्मद इकबाल लिख देते हैं, रूटीन में आपको आदत है कि मैं मोहम्मद इकबाल लिखता हूं, तो आपका केस रिजेक्ट हो जाता है। जब हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन इसकी होती है तो नागरिक वेरीफाई नहीं करता, तो यू मस्ट बी वेरी स्क्रपलस कि आप जब ऐड करें अपनी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपकी क्रेडेंशियल्स वही हो जो डॉक्यूमेंट पे लिखे हैं, वो सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि जो ऑनलाइन वेरिफिकेशंस हैं वो बड़ी क्लियर हो। इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक लिखिए, फिर आपकी जो है मदर का नाम आपने वही लिखना है जो आपने डाटा बैंक में पीछे लिखाया हुआ है, वो भी सेम होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो बैंक ऑफ पंजाब और ऑनलाइन नागरिक वेरिफिकेशन में चेक होती हैं। अगर थोड़ी आपकी डिफरेंस हो तो फिर वो केस रिजेक्ट होने के चांस बन जाते हैं। सेकेंडली, आपकी जो बिजनेस लोकेशन है वो आप सेंट्रल पंजाब लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने फंड्स को एलोकेट किया है पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड करके। आपकी आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो फॉल करेगी सेंट्रल पंजाब में। वो आपको कहेगा कि आप एरिया अपना बिजनेस लोकेशन फाइंड करें, तो आप बिजनेस लोकेशन लिखेंगे सेंट्रल पंजाब। आपका आईडी कार्ड कहीं का भी हो सकता है पंजाब का, आप कहें कि मैं डीजी खान का रहने वाला हूं लेकिन मैं गुजरावाला में साइड रोड काम कर रहा हूं अपना में, तो आप बिजनेस लोकेशन लिखेंगे गुजरावाला। तो आपको अकोमोडेट करें कि बिजनेस लोकेशन पे आपकी सारी इसके अंदर कंसीडर होगी, एप्लीकेशन उसके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि हमने एलोकेशन अपनी जो लोनिंग करनी है उसका जो टारगेट है
वो है कि सेंट्रल पंजाब में इतनी डिस्बर्समेंट होनी चाहिए, तो वो जैसे मर्जी हो हमने डिस्बर्स सेंट्रल पंजाब में ही करनी है। सेक्टर्स मैंने को बताया, ऑल सेक्टर्स इंक्लूसिव है, किसी काम के लिए भी आप बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। और कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए, वैसे आपको पता ही होता है माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी का, आपकी ईसीआई भी क्लियर होनी चाहिए। बैंक में आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए कि जब आप अप्लाई करते हैं किस तरीके से कि जी अप्लाई हो गया और मेरी बचत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। 2-3 स्टेजेस के ऊपर ईसीआई भी आपकी चेक करता है बैंक, तो आपकी जो ईसीआई भी आपको देखें आप क्लियर हो, अगर क्लियर नहीं तो क्लियर करके अप्लाई करें, इसको क्लियर करना चाहिए आपको। सेकेंडली आपकी जो मोबाइल सिम है वो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। जब आप उसकी पीएमडी वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपकी सिम का नंबर और आपका नाम सेम टैली करना चाहिए। अगर आपके नाम नहीं होगी सिम तब भी आपको रिजेक्ट हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने इसको देखना है और उसके बाद अप्लाई करना है। लास्टली आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। आपके कुछ चलान्स हैं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स है तो वो आप पे करके फिर अप्लाई कीजिए ताकि आपका कोई पेंडेंसी में एज ए डिफॉल्ट ना आ रहा हो। तो ये एक बेसिकली हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सिंपल है, कोई इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि बड़ा मुश्किल है अप्लाई करना जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2-3 चीजें आपने देखनी है कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड हो, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स में है वही आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए। तो दिस वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा कुछ अब कुछ फीचर्स ऑफ द स्कीम के लोन आपको जब मिल जाएगा तो किन कंडीशंस पे मिलेगा वो थोड़ी सी आपको मैंने कुछ बता दी है, लेकिन आपको थोड़ा सिस्टमैटिकली बता देते हैं। आपकी लोन प्रोसेसिंग फी होती है 10,000। इसके अलावा आपका मार्कअप होता है 0%, कोई मार्कअप नहीं है, 0 है। लोन टेन्योर आपका 5 इयर्स है, इसके अंदर इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया ग्रीन बिजनेस है आपका, तो आपको 6 माह का ग्रेस पीरियड मिलता है इसमें। और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपका तो 3 माह का ग्रेस पीरियड मिलता है, आपने इंस्टॉलमेंट नहीं देनी काम करने के बाद। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लाजमी ग्रेस पीरियड लेना है। बैंक के साथ मिलके आप उसको मंथली करवा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा अगली बार स्टार्ट करना है, तो जो बैंक और आपकी एग्रीमेंट हो जाता है उसके मुताबिक ही आपका स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बिल्ट इन स्कीम में ऐसा ही है कि आपका जो न्यू बिजनेस है उसके लिए 6 मंथ का ग्रेस पीरियड है जी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनका 3 मंथ का ग्रेस पीरियड है। एक सिर्फ इसमें है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनके लिए हैंडलिंग फी 3% रखी गई है, सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए। लेकिन आरईसीपी टेक्नोलॉजी हो उसके लिए कोई हमने नहीं रखी हैंडलिंग फी, वो टोटल 0% पे जाएगा। आरईसीपी टेक्नोलॉजी का मतलब है जी रिसोर्स एफिशिएंट एंड क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। आप एनवायरनमेंट कंप्लाइंट होने के लिए आप समझते हैं कि मुझे एयर पोल्यूशन, मेरी जो फैक्ट्री है उसमें पोल्यूशन हो रही है, आप समझते हैं कि मैं अगर कोई गैजेट लगा देता हूँ जिससे पोल्यूशन नहीं होगी, तो आप उस गैजेट को उसकी गैस लोडिंग भी ले सकते हैं। स्क्रबर्स वगैरह कर लें, ड्राई स्क्रबर, वेट स्क्रबर, इसके अलावा एसपीजी सोलर पावर जनरेशन सिस्टम भी अलावा है इसके अंदर, वो भी आप लगवा सकते हैं। या आप अगर ये समझते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाने से जिससे आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी ऐसा एक गैजेट लगाते हैं जिसमें पहले पानी फर्स्ट करें, आप कह रहे हैं कि मैं 1000 लीटर पानी यूज करता हूँ डेली का, तो ये लगाने के बाद पानी की कंजर्वेशन कम हो जाएगी और हम सिर्फ 300 लीटर पे आ जाएंगे, तो आप वो गैजेट लगे उसके लिए भी लैंडिंग करते हैं। तो हम यानी कि आरईसीपी टेक्नोलॉजी वो है जिससे आप रिसोर्स एफिशिएंटली यूज कर सकें या क्लीनर प्रोडक्शन को इंश्योर करें, चाहे वो वाटर पोल्यूशन कम कर रहे हो आप, चाहे वो आप एयर पोल्यूशन कम कर रहे हो। आपको चैनल बनाना चाहते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहते हैं अपने अंदर, तो आप वो फैक्ट्री में कवर लगवा सकते हैं, वो सारी चीजें भी अलावा है। वैसे भी आपको जब आप सर्जिकल की बात करते हैं तो आपके एनबीआर रेगुलेशंस आ रहे हैं न्यू, तो आप उसके कंप्लायंसेस के लिए कुछ चीज़ लगवाना चाह रहे हैं आप उसमें लगवा सकते हैं। लेदर कंप्लायंसेस के लिए आपको अपना कोई और चीज़ लगवाना चाह रहे हैं तो समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है मेरे लिए जो एक्सपोर्ट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, तो आप वो लगवा सकते हैं। आपने बस एविडेंस देना कि ये इसलिए ये मेरी आरईसीपी टेक्नोलॉजी ये ग्राउंड है, तो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सेम लोड लिमिट है। तो दिस आरईसीपी टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड छोटी सी तो इसमें। अच्छा, अब आपकी जो है डेट इक्विटी रेशियो, आप बिजनेस स्टार्ट करें एग्जिस्टिंग हो या नया हो, उसमें 80-20 डेट इक्विटी रेशियो है। डेट इक्विटी रेशियो का सिंपल मतलब ये है कि 100 रुपये से आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो 20 रुपये आपके पास होने चाहिए, 80 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी लोन। तो डेट इक्विटी रेशियो आपको 80-20 के हिसाब से लैंडिंग होती है। अगर 1 करोड़ का बिजनेस करना चाह रहे हैं, 1 करोड़ रुपये की आपकी बिजनेस प्लान है, तो 80 लाख है वो गवर्नमेंट से लोन अप्लाई कर सकते हैं, 20 लाख अपना लगा सकते हैं। तो ये 80-20 है।
फीमेल्स के लिए हमने इसमें थोड़ा क्वेश्चन रखा और ट्रांसजेंडर्स के लिए वो 90-10 की है। उसके लिए ये है कि 90 लाख, अगर 1 करोड़ का काम है तो 90 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, 10 लाख होना चाहिए। उनको डेट इक्विटी में थोड़ा सा हमने एक एज दिया। तो दीज वर द बेसिक्स कि आपके साथ जब आप लोन ले लेंगे तो वो क्या क्रेडिट कंडीशंस होंगी जिसके तहत वो रिकवर होगा आपसे। तो ये मेन आपके फीचर्स ऑफ द स्कीम थे। अप्लाई करने का तरीका इज वेरी सिंपल। हमारा एक पोर्टल है akf.punjab.gov.pk। आप सिर्फ सिंपल इसके ऊपर जाइए, गूगल पे करेंगे सिंपल ये पोर्टल ओपन हो जाता है। बहुत सिंपल पोर्टल है। आप इसमें जो है वो सिर्फ इसके पहले अपने को रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद आप इसके फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए सिर्फ एक आपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो आपकी क्रेडेंशियल्स हैं वही सारे एप्लीकेशन फॉर्म पे होने चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। अब इस वक्त जो हमारी रिक्वेस्ट चैम्बर से मैंने पहले भी कहा कि हम चाह रहे हैं कि इन एरियाज में चैम्बर जरूर इनिशिएटिव ले। और आप लोग को इस वक्त तो हमारे पास माशाल्लाह यहाँ 100+ लोग हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री तो बेशुमार है, थाउजेंड्स में है। इसको डिसेमिनेट करें, इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं। नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोशिश करें। नए बिजनेस हमारी प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट चाह रही है, हमने 50% फंड्स रखे हैं कि नए बिजनेस के लिए बिल्कुल जीरो मीटर से स्टार्ट करें। नया बिजनेस ताकि नए कारखाने लगे, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट हो, टूवर्ड्स जीडीपी जो सी है वो कंट्रीब्यूशन बढ़े एसएमईज का। तो ये नए बिजनेस को फ्रूट के लिए, नए कारोबार लगाने के लिए हमारा लगा। सेकेंडली, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसमें अप्लाई करे। एग्री वैल्यू एडेड एडिशन जो एसएमईज हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करने की ज़रूरत है, वो लगाएं कारखाने। एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप 5 करोड़ रुपए तक लैंडिंग कर सकते हैं। जितने एक्सपोर्टर्स हैं उससे फ़ायदा उठाएं। आप अपनी 5 करोड़ रुपए तक इसमें लोन ले सकते हैं। तो एक इंटरेस्ट फ्री फैसिलिटी, ये नहीं है कि आप ऑलरेडी एक्सपोर्टर होने चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये ओपन विंडो ओपन है। आप सिर्फ अपनी एलसी देंगे, कंफर्म अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर दें, बैंक को साथ लगा के दें कि रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करवाएं, तो आपको जनाब इसमें लैंडिंग होती है। ये 5 करोड़ रुपये बहुत बड़ी विंडो है जिसमें आप कर सकते हैं। आरईसीपी टेक्नोलॉजी, दोबारा मैं बताता हूँ, आरईसीपी टेक्नोलॉजी इस वक्त आपको इस स्कीम के तहत अडॉप्ट करना। वैसे आरईसीपी टेक्नोलॉजी लोग हेजिटेट करते हैं, कम लगवाते हैं। इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट फ्री लैंडिंग मिल रही है, एक अच्छी विंडो है आपकी, आप उसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इसमें जो है वो लोन लेके तो अपनी कंप्लाइंसेस को मीट करें ताकि एनवायरमेंटल कंप्लाइंसेस मीट हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट कर सकें। आपको भी फ़ायदा है इसमें, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और आपकी कंप्लाइंसेस मीट होंगे। तो ये 5 एरियाज़ हैं जिसमें आप फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा लगे और नए बिजनेस लगे और नए कारखाने जो से हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे। थैंक यू जी। ये हमारे स्कीम्स का आप बैकग्राउंड। अच्छा, ऑलरेडी जिनके बिजनेस है वो उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो वो भी न्यू ग्रीन में शामिल होंगे कि नहीं? मैंने बताया कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं आप उनको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो वो आप उसको अलावा एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब ये हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, आप चाह रहे हैं नया यूनिट लगाऊं छोटा में, ठीक है, आप उसे ऐसे ग्रीन लेके जाएं कि ये नया बिजनेस है। आप अपनी जो बैकग्राउंड है उसमें आप एविडेंस के तौर पर बताएंगे कि मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी प्रोडक्शन लाइन में इन्हांसमेंट चाह रहा हूँ, तो मैं एक नई जो सी है बाई प्रोडक्ट लेके आना चाह रहा हूँ या मैं कोई नई चीज़ करना चाह रहा हूँ, नो इशू। आप कहते हैं नए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगी कि आप 3 साल से एंटीएन रिटर्न से आपके पास काम कर रहे हैं तो न्यू बिजनेस कैसे होगा? कोई इतराज नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग भी तो ले सकते हैं लोन आप। हमने तो एरिया सारे रखे ना, एग्जिस्टिंग भी है, एक्सपेंशन भी है, सेटिंग ऑफ न्यू बिजनेस भी है, एक्सपेंशन भी है और बीएमआर भी है। ओके, थैंक यू। अच्छा सर, आपने बात की थी फेज़ 1 की। फेज़ 1 में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था और उनके फिजिकली विजिट भी हो चुके हैं और बिल्कुल फाइल कंप्लीट है लेकिन उनको नहीं मिले अभी तक फंड, उसके हवाले से क्या है? हमने इसको सितंबर, आप समझे कि ये मुकम्मल फाइल हुआ है 20 सितंबर में, इसमें गैप आया 3 माह का। मैंने को बताया कि रिसोर्स एलोकेशन होती है लिमिटेड, फंड्स गवर्नमेंट के पास लिमिटेड होते हैं। हमने तमाम एप्लीकेशंस जो फीफो की बुनियाद पे थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद गैप आया स्कीम में 3 माह का। अब हमने स्कीम स्टार्ट की है, जो पिछली एप्लीकेशन थी उनको हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया है स्कीम। अब जब दोबारा सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो ऑलरेडी कंसीडर होगी सारी। जी
ये सिक्योर्ड लैंडिंग है, ये सिक्योर्ड लैंडिंग है, तो आपको मॉडगेज तो करवाना पड़ेगा। नहीं होगा तो फिर वो भी मिलेगा। बेसिकली कोई भी बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो सिक्योरिटी के बगैर हो सकता है। सिक्योर तो तुम्हारा सिक्योरिटी 0% कुछ भी नहीं है, हम सारा ठीक है। ठीक है, ठीक है, उसमें अप्लाई किया होगा, रिजेक्ट हो गया, किसी वजह से होगा, आपने कंफर्म कर सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बैंक का मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए, 100% डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट तो नहीं कर सकते। देखिए उसमें कुछ हो सकता है, अभी इसी है, ये भी हो सकता है, खत्म होकर रिजेक्ट नहीं किया हुआ, रिजेक्ट हो गया आपका कि पेंडिंग है। रीजन क्या देनी है? पोर्टल पे रीजन कोई नहीं इसमें आप बैंक को जा कुछ केसेस हमारे आगे जो हमारे चेक है कंप्लायंस डिपार्टमेंट के वहां पे रिजेक्शन उसके रीजन हमें बता सकते। अब ये अगर मेरे पास आते हैं मैं चेक करके इनको एडवाइस कर देता हूं। आपके पास किस जगह पे है सर? अभी भी उससे मिलते द रीजनल ऑफिसर हमारा छोटा सेंटर है नहीं, आगे जाकर अभी नहीं जाते नहीं, केस बेसिकली 2 फेजेस हैं। एक है हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन फेज, उसके अंदर आपका CNIC ऑटो पे चेक होना है, अगर नहीं हुआ तो केस रिजेक्ट हो जाएगा। PMD वेरिफिकेशन होनी है, ऑनलाइन होनी है, तो नहीं होगी तो ऑटोमेटिकल चेक हो जाएगा। तीसरा एक साइज से होता है, ऑनलाइन होना है खुद ही चेक हो जाएगा, फिर आपकी CNIC की भी हो जाएगी। 4th स्टेज होती है फिजिकल वेरिफिकेशन, कि हमारा एक नुमाइंदा अर्बन यूनिट से आते हैं, वो आते हैं, नहीं वो ऐसे नहीं होता, वो आते हैं। आपने किस के अप्लाई किया था, कि कितना लोन लिमिट थी आपकी? 3 करोड़ था, फिर आपको किस पे आप कंफर्म कीजिए किस वजह से रिजेक्ट किया? चलिए आप जरा नीचे पे आप इनसे चेक, आप इनसे मिलिए, आप मिलिए। जी मैं सर मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, जी जी, इस तरह के जो मसाइल हैं ना, काफ़ी जो ना जो लोन लेना चाह रहे हैं सब मसाइल ये वाले हैं। जब बैंक में जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं जी कि आप जो है ना हेल्पलाइन पर कॉल करें। हेल्पलाइन वाले बोलते हैं कि हमें इसकी रीज़न नहीं पता है। तो एक हेल्प डेस्क फिजिकल होना चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट कंप्लाइंस के लिए या उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसको वेरीफाई करे और उनका लोन जो है ना अप्रूव हो। इस तरह की कोई इस स्कीम में वो फिजिकल जो है ना इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं है। और जो बैंक वाले हैं वो बिजी इतने होते हैं, वो कहते हैं जी कि ठीक है आप जो है ना उनको कॉल कर लें और आप उनसे पूछ लें। तो इसमें जो लोन अप्लाई करने वाला जो बंदा होता है ना, वो फिर एक उसको नहीं पता चलता कि मेरी जो रिजेक्शन है वो किस वजह से हुई है। तो अगर वो वजह बताओ तो वो डॉक्यूमेंट कंप्लाइंस से फिर वो उसको क्लियर कर देता है। ये इस स्कीम में जो है ना काफ़ी मैंने जो है ना अपने दोस्तों को देखा है कि उन्हें ये वाली मिसाल काफ़ी जो है ना वो कई 6-6 महीने से उन्होंने अप्लाई किया होगा, रिजेक्शन होगी भी है। बैंक वालों के पास जाए वो कहते हैं हमें नहीं पता, और उनको हेल्पलाइन पे कहा वो कहते हैं जी हमें नहीं पता। इसमें जो है ना ये प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। अब सिर्फ इसमें ऐसी है कि जो है ना आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन, उसमें रिजेक्शन होती है ना तो अपनी इंटीमेशन आ जाती है। एक बैंक की होती है, स्टेट बैंक की अपनी पॉलिसी के तहत रिजेक्शन, मिसाल के तौर पर उन्हें अपने सिस्टम से गुजारना होता है। अभी पूरा क्रेडिट स्कोर कार्ड होता है कि जिसके तहत वो देखते हैं कि आपने जितना लोन अप्लाई किया, मिसाल के तौर पर डिफरेंट रीजन हो सकती है। एक बंदे ने लोन अप्लाई किया और उसने अपनी सेल्स की एनुअल सेल्स की बताई प्रोजेक्शंस, वो कह रहा है जी मैं साल की फर्स्ट करें में कहता मेरी 1 करोड़ रुपए की सेल। अब वो अप्लाई करता है, लोन कहता है मेरी 3 करोड़ रुपए लोन चाहिए। बैंक अपनी उसके अंदर से इसको अपने जो उनके पास क्रेडिट स्कोर रेटिंग सिस्टम होता है उसके तहत इसको गुजारते हैं। वो कहते हैं कि इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है ना 4 लाख रुपए बनती है, 5 लाख रुपए बनती है।
आपकी साल की सेल जो सी है वो महीने की सेल आपकी है 10 लाख की फर्ज करें, और आपकी नेट प्रॉफिट जो आप बता रहे हैं कि आपकी टेक होम है वो बनता है 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, तो आपको लोन की स्पेस पर बैंक उसको रिजेक्ट कर देता है। अब ऐसे केसेस में जहाँ पे आपने यानी फॉल्स स्टेटमेंट दी होती है या आप साबित नहीं कर पाते कि मेरा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया तो मैं इतना वापस कर सकता हूँ, तो उनकी अपना एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो नंबर एक खास स्कोर होता है जो अपने अटेन करना होता है। जब उस तरह रिजेक्ट होता है ना केस, तो बैंक सिर्फ आपको बताता है कि रिजेक्टेड एज पर बैंक पॉलिसी। उसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने सिस्टम से गुजारा, लेकिन वो आपको इन डेप्थ डिटेल में नहीं बताएंगे किस वजह से वो आता है, क्योंकि वो उनका भी एक सिस्टम होता है कि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते एज पर स्टेटमेंट पॉलिसी। तो वो उसमें से आपको गुजरना पड़ता है, और आपकी जो स्कोरिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जिसमें जो बेंचमार्क हमने सेट किया है उसमें। सर इसके अलावा कुछ अगर आप कहना चाहिए, ऐड करना चाहिए? अच्छा मैं करता हूँ। देखिए हमारा पर्पस ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो आपको लोन दे दें। ओके मैं उस तरफ क्या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ होते हैं कि उन्होंने इंश्योर करना होता है कि आपका हमने ऑक्शन करके पैसा वसूल नहीं करना, ये नहीं गारंटी चाहिए। हाँ बिजनेस बैंक ने या गवर्नमेंट ने इंश्योर करना है कि सिक्योरिटी अवेलेबल है, कभी भी बैंक नहीं चाहेगा कि आपकी फैक्ट्री काम करके पैसा वापस लें, नो ये नहीं चाह रहा होगा, कोई नहीं चाह रहा होगा। तो फिर आपका फ्रेंड वो क्या है, आपका एक बेंचमार्क क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि यार इसका बिजनेस सही हो तो लोन दें, अगर इसका प्रपोजल ठीक है तो फिर लोन दें, इसका बिजनेस प्लान ठीक है तो लोन दें। तो एक कम से कम एच तो होना कि हमने जो बिजनेस प्लान देखा वो ठीक था इसलिए हमने लोन दिया। वो जो लोन दिए वो तो बैंक ने एज कोलैटरल लेना, उनकी स्टेटमेंट डेकोरेशन रिक्वायरमेंट्स है, तो बैंक का ये क्लियर पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि इस वैसे तो अभी मैं आपको कहूँ इस चैम्बर में हॉल में इतने लोग बैठे हैं, अभी यहाँ 100 एप्लीकेशन आ जाएंगी जो कोलैटरल पूरा दे सकते हैं, तो इसका मतलब है 100 के 100 को लोन दे दें, बात खत्म। क्वेश्चन ये नहीं है, डिफरेंट तरीके से चेक करना होता है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो ये अपना फाइनेंशियल्स दे रहे हैं कि एनुअली मैं इतनी इसमें अर्न होगा, इतना मेरा रिटर्न होगा, तो मेरा इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो शो कर रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना मेरा है, क्या वो इतना हो सकता है, तो बैंक ने अपना एक सिस्टम बनाया है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक, वो उसके अंदर गुजारते हैं आपकी एप्लीकेशन को, तो आपकी खास स्कोरिंग होती है जिसको हमें डील करना होता है, तो फिर उसके साथ शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि एप्लीकेशन हमारे पास तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अभी जो हमने कार्ड स्कीम जो हमारा आसान कार्ड कार्ड था, आप कैन यू बिलीव के 16 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आए और हमने 1 लाख को लोन दिया। उसमें से ऐसे भी हुई उसमें 4 से 5 लाख वैसे रिजेक्ट होगी सिस्टम पे लोगों ने अप्लाई इस तरह करते हैं कि बस पैसे मिल जाए जैसे उनकी कागज देते हैं, शायद किसी ने देखना भी नहीं है, और वो सिस्टम लगे थे सारे ऑटो पे, वो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं थी। तो जितने हमारी जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, ऑटो को चेक हो जाए, और जब आपकी बैंक में जाता है तो बैंक में भी ऑटो चेक करते हैं। तो इस सर इमरान साहब ने जो एप्लीकेशन सारी थी तो वो आपने लोगों के पैसे खत्म हो गए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अब लेकिन इसको तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, एप्लीकेशन तो हमने तो पोर्टल ऑन किया हुआ ना, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात ये थी कि हमें फीफो को ड्रॉप करना होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो एप्लीकेशन पहले उसका फैसला होता है फिर अगले भी जाते हैं, फिर इसे कुछ टाइम लग भी जाता है, लोगों को टाइम देना पड़ता है, हमने इसको अप्रूव किया रिजेक्ट तो करना ही करना, फिर अगले को पकड़ना है। अप्रूवल के बाद भी आपने डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट करना, बैंक ने आपकी असेसमेंट करनी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवानी है, इट मे बी इट कैन टेक 2 और 3 मंथ्स, ये जितनी देर में आप अपनी फर्द लेके आते हैं, जिसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या, प्रॉपर्टी है किस किस्म की, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, कुछ प्रॉपर्टी जो सी होती है वो इजी टू असेस होती है और उन पर जाकर देखा भी जा सकता है, कुछ प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होती है, बैंक सेटिस्फाई नहीं हो रहा था प्रॉपर्टी से, आप सारा कुछ ठीक है आपका, बैंक आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि आपने एग्रीकल्चर लैंड दी थी, उसे जाके थे पता ही लग रहा पोजीशन है कि थे लैंड कहाँ से शुरू होती कहाँ खत्म होती, बैंक इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रॉपर्टी। तो ऐसा भी हो जाता है कि आपकी सारा कुछ ठीक है, बिजनेस प्रपोजल ठीक है, बिजनेस प्लान ठीक है, आपने जो एनुअल प्रोजेक्शंस दिए हैं वो भी ठीक है, ऐसा भी हो जाता है वो ठीक है, लेकिन इवन देन भी केस रिजेक्ट हो गया बाद में आपका कि प्रॉपर्टी थेफ्ट नहीं की, तो प्रॉपर्टी आपकी ऐसी होती है, आपने वही की होती है कि आप पहले भी झगड़े थे यही खरीद दिए, तो बैंक को पता चल जाता है। तो ये डिफरेंट होते हैं इश्यूज, डिफरेंट एरियाज होते हैं जो बैंक ने अपने को कंफर्म करना होता है। अगर आपने गैस की गारंटी दी थी या तो अप्लाई कर सकते हैं आपकी गैस की जो आपने गारंटी दी होती है मार्केट में जो बैंक गारंटी ठीक है, तो बैंक गारंटी में लोन मिलता है,
अच्छा किसी और जगह पे दी हो, बैंक गारंटी दी गई आपने? हमारा गैस में होता है बिल ज्यादा होता है 20 मेरा नहीं ख्याल है, अगर आपने फ्लैश करवा दी फिर नहीं हो, बैंक गारंटी अगर दी गई है तो फिर एक प्रॉपर्टी को कह रहे हैं 2 जगह पे दो जगह पे प्रॉपर्टी को हम और मतलब आपके पास काफी अच्छा इमरान साहब का एक question था सर एक ये पूछना था कि 50 लाख इमरान साहब का जो क्वेश्चन था कि ह्यूमन इंटरेक्शन कोई नहीं है, आप कोई हेल्प डेस्क का एक कॉन्सेप्ट है, आप नहीं कर सकते। सर हमारे हेल्प डेस्क का है ना, बैंक ऑफ पंजाब में भी हेल्प डेस्क है, हमारे रीजनल ऑफिस गुजरांवाला यहाँ पर भी हेल्प डेस्क है। आपने कोई क्यूरी हो, कोई एड्रेस करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीशन की हद तक जी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्यूरी आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या करूँ, आप जाके ले सकते हैं असिस्टेंस। सर एक और है कि आपको ना जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसका एक स्टैंडर्ड जो है ना आपको वहाँ पर अपलोड करना चाहिए कि ये इस स्टैंडर्ड के है जो है ना हम इसको आपको इसको शक करेंगे, क्योंकि इसका जो फिजिबिलिटी का स्टैंडर्ड किसी के पास नहीं होगा तो रिजेक्शन रेट जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो ये अगर आप स्टैंडर्ड जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है अगर उसकी एक स्टैंडर्ड आपको बता दें कि स्टैंडर्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी पढ़ने में मतलब वो आसानी होगी और जो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी आसानी होगी। जो होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसकी 4-5 चीजें, हर फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहीं से बनवाएं आप, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाएं या खुद बनाएं, 4-5 चीजें तो आपने ऐड करनी होती है। आप समीटा की वेबसाइट पे जाएं, तकरीबन 400 से ज़्यादा फिजिबिलिटीज पड़ी होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं बिजनेस प्लान, तो आप जिस मर्जी फॉर्म में दें, जो रिक्वायरमेंट मिनिमम है वो पूरी होनी चाहिए, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट कोई नहीं हो सकता। वो 4-5 चीजें बतानी है आपने कि बिजनेस का नाम क्या है, कितनी इसमें एस्टिमेशन है, कितनी आप समझते हैं इसमें लेबर लगेगी, कितनी की टेक्नोलॉजी लगेगी, एनुअल प्रोडक्शन क्या होगी, एनुअल सेल्स क्या होगी, नेट प्रॉफिट क्या होगा, ये फिजिबिलिटी के बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमने बताना है। इसके अलावा कुछ बताना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। सैंपल के तौर पे समीटा की वेबसाइट से फोन करेंगे, हमने लिंक दिया है अपने पोर्टल पे, वहां पर 400 से ज्यादा पड़ी हुई है फिजिबिलिटीज, आपको पैटर्न के तौर पे फॉलो कर सकते हैं। सर 50 लाख तक के कर्जे के लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ेगी? 50 लाख तक क्लीन लैंडिंग है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है 50 लाख तक, कोई collateral ये कोई कोलैटरल नहीं है। तो आसान कारोबार कार्ड का है दोबारा? आसान कारोबार कार्ड अभी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं गवर्नमेंट का। बेसिकली अभी हम चेक कर रहे हैं, बेसिकली इसमें थोड़ा सा कुछ इंटरनल गवर्नमेंट को इश्यूज हैं, देखना चाह रहे हैं कि इसकी रिकवरी का क्या स्टेटस है, जैसे ही कुछ फाइनल डिसीजन होगा फिर इसका फिट डिसाइड करेंगे। पिछली दरखास्तें जो अप्रूवल हो चुकी हैं ऑब्वियसली अगर नई स्कीम आएगी तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि इसमें भी कैरी फॉरवर्ड किया, कैरी मैं फॉरवर्ड। रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट चैम्बर से कि आपको कहें कि अगर आप इधर चैम्बर में हेल्प डेस्क कायम करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। बैंक ना कोई बताता है ना ही कोई दफ्तर जा सकता है, अगर इधर हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अरकान चैम्बर के लिए। पहले आपकी प्रपोजल कंसीडर करते हैं। वैसे ये साथ ही हमारा ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, यहाँ एड्रेस बना हुआ है। ये टेम्परेरी स्कीम है, Temporary फॉर द टाइम बीइंग हम टेस्ट खुद भी लेंगे, 4 दिन बाद बंद हो जाएगा, 2 महीने बाद बंद हो जाएगा। तो वैसे भी सर बड़े कोऑपरेटिव हैं, ये पूरा स्टाफ इधर इनका बैठा हुआ है। जी जी, इसे सारा पूरा ऑफिस स्टाफ अवेलेबल है। कोई और क्वेश्चन जी? मैं अक्षर विकर का नाम है, मैं टेलर गारमेंट की मैं नहीं करता हूँ, तो हमारे मैंने आगे भी अप्लाई किया था, मगर मैं नहीं, तो जिनके कारण कारोबार आगे की आगे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैंने कहा एग्जिस्टिंग जो है पंजाब बैंक और कानून में पंजाब बैंक का ताल्लुक ही नहीं सर अप्लाई करने से। पोर्टल पे आपने अप्लाई करना, बताएंगे मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इस नाम से है, ये मेरे बिजनेस मॉडल है, अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब को कोई लिंक नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, अगर उसके मेरे नाम है लेकिन प्रॉपर्टी मेरे भाई के या वालिद के नाम चल रही है, तो उसमें क्या मूवमेंट देखेंगे? आपने तो बिजनेस एड्रेस देना ना अपना कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आपको वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। नहीं, जैसे आप कहेंगे प्रॉपर्टी क्लब के, हाँ, जो ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी प्लस करवा सकता है, मतलब आपके वालिद का नाम है, भाई बहन, मदर और आप अप्लाई, 50 लाख तक नहीं होगा। वो तो है ही, वो तो क्लीन लैंडिंग। तो जो रेंट पे होते हैं रेंट पे बिजनेस, अपने बिजनेस एड्रेस देना अपना, रेंट पे कोई अर्ज नहीं। आगे में आपने जो लोन लेना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी ना आपको, कोई और आप बेशक रेंट पे हैं लेकिन प्रॉपर्टी तो होगी ना, कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल। जस्ट एड्रेस एड्रेस, आपने बिजनेस एड्रेस बताना है कहाँ पे, फिजिकल वेरिफिकेशन में आके चेक करना है उस हमारे जो सर्वेयर होगा कि आपका बिजनेस एस्टैब्लिश है या आप वहाँ अवेलेबल थे और आपका बिजनेस वहाँ है, आपकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। एक क्लियर करें कि गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट फ्री लोनिंग दे रही है, फ्री लोनिंग नहीं दे रही। जी हाँ, ये इंटरेस्ट फ्री है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, अदरवाइज लोन के जो बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको पूरे करने वो कंप्लीट कर।
जो इसकी आप रैंडम बंदा आगे कहेगा जी मुझे 5 करोड़ दे दो तो मैं जा रहा हूँ, इस तरह नहीं होएगा। उधर आपको प्राइवेट प्लस इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, इधर आपको ये चीज़ें नहीं देनी पड़ती। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव सर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कर्जे हंसना। ये फर्स्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि 5 करोड़ तक, मुझे लगता है कहीं पर किसी मुल्क में हमने देखा 5 करोड़ तक इंटरेस्ट फ्री लैंडिंग, बहुत रेयर इनिशिएटिव है। और ये सीएम पंजाब का विजन है कि हम इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये जो 10,000 फीस आप कह रहे हैं, ये फॉर्म सबमिट करने के बाद ओके हो जाए जब कर्जा फिर देनी है या पहले? नहीं, पहले देनी होती है। ये पहले देनी है, सही है। ये ऑनलाइन ही पे होगी। सर पीएसआईडी से नहीं, ऐसा होगा कि इसमें एक्सपेंस हमारे बहुत ज़्यादा है। जो हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन है ना, तो 5 दिन हमारी 5 साल में आता है। एक फिजिकल वेरिफिकेशन 5 रिकवरी होने से सारा पंजाब में इवन देन भी मुझे प्रोसेसिंग में खत्म हो सर वो मैं जानता नहीं उसकी वालों को हम तो मरीन नवाज तो पूरे पंजाब में 500 इनिशिएटिव हो गए, तो हम पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन हमारी स्कीम्स हैं लोनी की में से 5 स्कीम्स तो काफी हम बाकी बड़े मेरा ख्याल है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पंजाब काम को जो एसएमई स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए जो किया है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन्होंने किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह की इनिशिएटिव देती रहेगी। आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस तरह की स्कीमों को अवेल करें ताकि बार बार ये स्कीमें आती हैं। मैं आपके ऊपर दोबारा पैसे की